आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप सभी को याद दिला रहे हैं 21 मार्च 2026 दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट। उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अब कुछ 100-125 सीट्स बची हैं। अब आपके ऊपर है, करा लें अभी, बाद में आसान रहेगा। तो आदि जी, सर जी, दुनिया में क्या हो रहा है कि ट्रंप का टमटम हो गया ठन ठन। आपके विचार? टमटम जानते हैं क्या होता है? नहीं, बट समझ में आ गया क्या बोल रहे हो आप। देखिए सर, ट्रम्प का वो तांगा चला गया था ना, तांगा। हम्म, तो वो टमटम कुछ तागे की तरह का ही होता है, वो उसका थोड़ा सा डिजाइन फर्क होता है। घोड़ा ही चलाता है उसको, घोड़े की जगह उसमें कई बार खच्चर लगा लेते हैं। तो वो ट्रंप का टमटम था, अब वो ठन ठन हो गया, खड़ा हो गया। वो घोड़ा जो है वो भाग गया छुड़ा के। कैसे काम चलेगा ये बताइए हमको। करेगा सर कुछ ना कुछ। वो ही विल ट्राई एंड क्रिएट सम चैलेंजेस अराउंड, क्योंकि देखिए इसको ही हैज टू डाइवर्ट, और ये अटेंशन डाइवर्जन का इसने ऑलरेडी हिंट दे दिया है। बट जब ये बोल रहा था कि भाई अब एलियंस का मेरे को डिक्लासिफाई करना है, ये करना है, अमेरिका में ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। जब भी कोई प्रेशर में होता है तो वो उठा के एलियंस और इन चीजों पे ले जाते हैं लोग। तो यू विल सी इधर एलियंस और ईरान, वन ऑफ द टू हैपनिंग। और ये चीज हमको समझनी चाहिए सर, क्योंकि देखिए ट्रम्प को का जो पूरा एक उसने स्ट्रक्चर बना रखा था अपने लिए, उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी टैरिफ के ऊपर बेस्ड है। तो इट्स क्वाइट अ जोल्ट फॉर हिम, एंड इसने फिर सेक्शन 122 अप्लाई करके ग्लोबल टैरिफ्स 10% और इधर उधर करने की कोशिश करी है। बट न्यूज़ ये आ रही है, और उनके व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स की तरफ से भी काफ़ी ये बोला गया है कि साहब टैरिफ्स तो चलेगा नहीं। तो जो भी है अभी भारत का जो इतना बड़ा था 18%, ये वो सब कुछ, वो सीधा आके 10% पे आके बैठता है। तो हाँ, 10% लेकिन अभी वो प्रॉब्लम ये है कि चाइना का भी 10% पे आ गया। हाँ, बट चाइना को वो नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज़ लगा के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर सकता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट देखिए यहाँ पर ना वो उसके अंदर चाइना के ऊपर एक एडिशनल 10% है फेंटेनिल टैरिफ्स, जिसके ऊपर कोई वो नहीं है। सो हाँ चाइना, हाँ मेक्सिको, हाँ। कनाडा के ऊपर फेंटेनिल टैरिफ्स एडिशनल है। एंड फिर वो सर प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन और ये सब चीज़ें डाल के दे कैन क्रिएट दिस थिंग। यहाँ पर उसका जो एक उसने ग्लोबल 10% डाला है, उसको भी चैलेंज करा है अभी किसी ने। तो उसके ऊपर भी चल रहा है बात कि भैया ये भी 122 का जो सेक्शन है, ये नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, उनके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से सेक्शन 122 वो लगा सकता है फॉर 150 डेज। उसके बाद जाके वो कांग्रेस में अप्रूवल और ये सब चीजें उसको करनी है। इट्स अ देखिए सर, ही इज गेटिंग अ लिटिल डेस्परेट नाउ, एंड वो चीजें आपको दिख रही हैं, तो ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट हिज पीपल। और यहाँ पर लोगों की तरफ से भी वहां पर काफी एक देयर इज एंगर, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऊपर हो रही है। वो तो नाउ होगी सबसे नेचुरली। आप जबरदस्ती लोगों के टैरिफ डालोगे ऐसी इकोनॉमी में जो कि इंपोर्ट बेस्ड हो चुकी है, तो लोगों के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सर इन्होंने अपने आप ही करी थी क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी जो बनाई है लोगों ने 70s के अंदर, अपने आप को गोल्ड से डीलिंग करके। सो दे मेड दिस क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी। अब वो क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी कितना टाइम आपकी चलेगी, दैट इज समथिंग व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस टू वेट एंड वॉच। बट
देखिए सर, इन दी ओवरऑल जियोपॉलिटिकल पिक्चर अगर आप इसको देखते हैं, हाँ, इसको बहुत बड़ा सेटबैक है, बट ही विल नॉट सिट डाउन, तो वो कुछ ना कुछ और आगे करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, या तो वो एलियंस का निकालेगा कि भई कन्वर्सेशन चेंज करो, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है इस टाइम पे। सो एलियंस में क्या करेगा वो? अब सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि एलियंस ये अमेरिका में ही क्यों जाते हैं? रशिया में क्यों नहीं आते? मतलब, और वो भी सिर्फ़ मिडवेस्ट अमेरिका और साउथ सदर्न अमेरिका में ही दिखते हैं वो एलियंस, कहीं और नहीं जाते, ब्राज़ील नहीं जाते, दुबई नहीं जाते, अफ्रीका में कहीं नहीं जाते, इंडिया में नहीं आते, चाइना में नहीं जाते, बस वहीं पे जाते हैं। अलेजिडली इनके पास कुछ एलियन मटीरियल है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। यू नो आई डोंट नो, आई मीन आई एम नो एक्सपर्ट इन ऑल दिस स्टफ, बट इट्स अ गुड डाइवर्जनरी। और मैंने ये देखा है पिछली बारी भी जब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा-सा प्रॉब्लम में थी, तो उन्होंने यूएफओ के वीडियोज़ रिलीज़ करे थे। सर ये जो यूएफओ का गेम है, अगर आपको याद होगा 1960-70s के अंदर भी काफ़ी चलता था। एंड 1960-70s के अंदर ये अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेस्ट करते थे एरिया 51 के अंदर। तो लोग उनको फ़ोटोग्राफ करते थे और उनकी बड़ी हाई स्पीड होती थी, बड़ा डिफरेंट लुक होता था। सो दे बेसिकली हैव दैट एंटायर इश्यू। उसके बाद एक रोज़वेल में एक इंसिडेंट हुआ था इनका, व्हिच इज़ वेरी वेल रिमेंबर्ड एज़ द रोज़वेल इंसिडेंट इटसेल्फ, जहाँ पर रशियंस ने एक बड़ी बदतमीज़ी करी थी इनके साथ, जहाँ पर इन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर टाइप कुछ बनाया था। उसके अंदर कुछ ह्यूमन इनके प्रिज़नर्स थे, उनका मुँह-वहाँ पूरा ऑपरेशन करके एलियन की तरह दिखा के वहाँ फेंक के चले गए थे रशियंस। तो उससे काफ़ी हद तक एक 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 डर फैला था अमेरिका के अंदर कि यार रशियंस के पास क्या टेक्नोलॉजी है। तब वो रशियंस को एडमिट तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसका एलियंस का बना दिया। सो दैट थिंग क्रिएटेड अ होल लेजेंड, एंड जहाँ पर ये एलियन साइटिंग्स और ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। देखिए, आई एम नॉट सो एरोगेंट सर कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं होंगे। बट एलियंस का एक ही चीज़ है, व्हाई वुड दे, देयर आर सो मेनी प्लैनेट्स, सो मेनी दिस थिंग, व्हाई वुड दे कम हियर एंड ये सीधा अमेरिका में ही जाके एरिया 51 में ही जाके क्यों गिरेंगे? देयर इज़ लॉट मेनी मोर प्लेसेस इन द अर्थ। तो ये थोड़ा इट इट सीम्स अ लिटिल ऑड। मैं ये नहीं बोल रहा कि देयर आर नो एलियंस एंड स्टफ, मैं आई रिपीट माय सेल्फ अगेन, दे विल बी लाइफ फॉर्म समवेयर और द अदर, बट क्या वो इधर पे पहुँच सकती है? हमारी जो अभी तक साइंस की अंडरस्टैंडिंग है उसमें as you come close to the speed of light, वहाँ पर you turn into energy it's yourself. तो how do you do stuff like that? इसके बारे में अभी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर नहीं है। बट ऑफ कोर्स एनीथिंग इज पॉसिबल। साइंस हमको तो इतनी आती है, क्या है क्या नहीं है। आई फर्मली बिलीव देयर आर अदर लाइफ फॉर्म्स, नॉट जस्ट पूरे यूनिवर्स के अंदर, बट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर भी आपको मिलेंगी। देयर आर सर्टेन प्लैनेट्स जिनके मून्स हैं, फॉर एग्जांपल सैटर्न एंड जुपिटर के मून्स हैं व्हिच आर मेड आउट ऑफ वाटर। देयर इज आइस देयर, देयर इज अ होल लॉट दैट वी डोंट नो, एंड हम लोग लाइफ फॉर्म देखते हैं तो हमारी तरह होने चाहिए, 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, कईयों के 2 पिछवाड़े और व्हाटएवर। सो इट्स अ लिटिल वियर्ड, बट ये एक अच्छा डाइवर्जनरी टैक्टिक होता है। अमेरिका में ये बिकता है, एवरीबॉडी वांट्स टू वॉच दिस, सो हाँ, वो पूरा चलेगा सर। बट या फिर एक और है इसके पास कि भई ईरान की वॉर शुरू कर दे। एंड एक चीज़ तो है सर, जैसे आपने मेंशन करा कि चाइना के ऊपर अगर इसके ऊपर ये हटता है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट विल गो आउट ऑफ हिज हैंड इस टाइम पे इज़ रशियन ऑयल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज सुबह ही केपलर की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया की तरफ जितने भी वो जा रहे थे, सिंगापुर बोलते-बोलते वो सडनली सारे घूम गए, सारे भारत की तरफ आके खड़े हो गए टैंकर्स यहाँ पर। तो स्टफ लाइक दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग। तो इसको कहीं न कहीं ऑयल गेम को अपने कंट्रोल में वापस लेके आना पड़ेगा। अब वो ऑयल गेम के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आप मिडल ईस्टर्न ऑयल को थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करो, अगर रशियन आ रहा है बीच में, तो मिडल ईस्टर्न ऑयल कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे? आप ईरान के ऊपर कुछ बेवकूफ़ी करोगे। यहाँ पर थ्रेट्स बड़े हैं क्योंकि सर रशियंस आर डूइंग एक्सरसाइज़ेज़ ईरान के साथ इस टाइम पे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में। कुछ घंटों के लिए इन्होंने कुछ घंटों के लिए इन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ भी ब्लॉक कर दिया था। तो अभी तो पता नहीं क्या करेंगे सर, ईदर दे विल टॉक टू द रशियंस एंड टेल देम तुम यहाँ से निकलो, या फिर ऑफ कोर्स नेवल बैटल ना करके दे विल डू व्हाट दे हैव टू डू विदिन इनसाइड ईरान। क्या होने वाला है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट कुछ ना कुछ अभी करेगा ये। मुझे तो पूरा का पूरा जो यूएस का सिस्टम है, वो अब 2 भागों में डिवाइड होता दिख रहा है। एक तो जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, वो मुझे लग रहा है, ऐसा दिखता है मुझे कि वो अब ट्रम्प की हरकतों से अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंस कर रहा है। और दे आर गोइंग अबाउट देयर बिज़नेस इन द यूजुअल यूएस वे। और ट्रम्प जो है, वो मुझे लगता है कि वो ही इज़ सेंसिंग दिस, और वो थोड़ा-सा मैड सा हो रखा है। अब वो क्यों हो रखा है, उसको लग रहा होगा कि साहब कि मेरे को ये मारेंगे आफ्टर आई लूज़ द मिड टर्म,
या उसको ये लग रहा है कि साहब कि मेरी इनकम जो हो रही थी वो थोड़ा-सा गड़बड़ा गई है। वो अपनी 7 जनरेशंस के लिए बना के जाना चाहता है, क्या करना चाहता है? मुझे तो उसका दिमाग ही नहीं समझ में आ रहा क्या आखिरकार वो कर क्या रहा है? यस्टरडे इफ यू सॉ तो वो पूरे ज नॉर्मली वो दिखता है थोड़ा-सा पागल जैसा, लेकिन कल तो वो टोटली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटली डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा था और बगल में लटनिक खड़ा हुआ था, लंबा-सा, लॉन्ग फेस। या देखिए सर, इसने टीचर नहीं दिखा मुझको, लेकिन लटनिक तो खड़ा हुआ था। एक चीज तो मैं सर बोलूंगा यहाँ पर कि ट्रम्प ने जो भी करा है पिछले कुछ समय के अंदर, उसने बहुत पैसे बनाए हैं। ही इज मेड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, एंड इसको कहीं ना कहीं फ्रॉम द पास दैट बी डीप स्टेट बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, उसको कहीं ना कहीं एक एक अप्रूवल तो बड़ा बड़ा वर्ड होगा, बट एक कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ देखने का एक वो उनकी तरफ से डिस्काउंट मिला है। सो ही इज बीन एबल टू डू दीज डील्स जहां पर उसकी अपनी कंपनीज और अपनी जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट है उसको काफी उसने आगे लेके गया है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। एंड कई जगहों के अंदर उसने परमानेंट चेंजेस करे हैं वेयर ही इज एबल टू डू दिस। नाउ सर देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे द प्रेशर इज़ अ लिटिल रियल राइट नाउ। स्टार्ट करते हैं यूक्रेन से। यूक्रेन में हुआ क्या है सर, इन लोगों ने यूक्रेन की वॉर गारंटी करने के लिए अपने सॉवरेन बॉन्ड्स और ये सब चीज़ें और सॉवरेन गारंटीज़ दी थी। अमेरिका ने दिया था, जर्मनी ने दिया था और आपके इसने दिया था, क्या नाम है, यूके ने। नाउ यूक्रेन दबे के अंदर जा रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दैट कि अभी दबे में मत जाओ यार, वी नीड टू रीसेट आवर फाइनेंसेस। तो रशिया के साथ बात भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। तो अभी एक उन्होंने लेंथी प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है जहाँ पर एक ट्रायलैटरल नेगोशिएशन शुरू करी है इनके साथ। एक एक मीटिंग अबू धाबी में हुई, एक मीटिंग इनकी जिनीवा में हुई है। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू इज बेसिकली बाय सम टाइम, जहाँ पर ये जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, ब्लैक रॉक और दूसरे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, फिडेलिटी एंड इनको इनको लाके यूक्रेन को बेसिकली इसको बेचेंगे। सो दैट दे कैन रेज मनी फ्रॉम दीज गाइज, और जो इनके सॉवरेन बॉन्ड्स हैं और सॉवरेन गारंटी जो इन लोगों ने दे रखी है वो कच्चे के डिब्बे में ना जाए व्हेन यूक्रेन एक्चुअली फेल्स, बिकॉज़ अब सबको पता चल गया है कि यूक्रेन जा रहा है। नाउ इसके साथ-साथ इनको रशिया के साथ भी कुछ डीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको भी थोड़ा कुछ देना पड़ेगा। तो अभी आपको दिख रही है कि भई $12 ट्रिलियन की हम डील करेंगे रशिया के साथ, तो ये इसके भी कुछ रूमर बुड़बुड़ शुरू हो गया है। रशियंस इस टाइम पे बड़ा ठंडा खेल रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग मच। बट एक चीज़ तो है कि जिस तरह के एक्शंस इसने लिए हैं, स्पेशली इसने जो लिए हैं, इसमें रशियन इकोनॉमी को थोड़ा-सा प्रेशर आना शुरू हो गया है। उसकी ऑयल फ्लीट को पकड़ा है आपने, उसके रिफाइनरीज़ को थोड़ा हिट मारनी शुरू करा है। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ जर्क वहाँ पर भी, तो वहाँ पे भी प्रेशर वो डाल पा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट इनफ कि भैया रशिया को कोलैप्स कर सके या ऐसा कुछ कर सके, वो नहीं होगा। दूसरी तरफ देखें सर, मिडल ईस्ट में अब वो, मैं उसका वर्ड लूँगा, क्या नाम है उसका, लिंडसे ग्राहम, लिपस्टिक लिंडसे ग्राहम की वी हैव नॉट कम हियर बिकॉज़ द वेदर इज़ नाइस। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, दे हैव टू स्टॉप द ऑयल टू चाइना। ये इनको मतलब कंट्रोल करना ही करना है, अगर कंटेनमेंट ऑफ चाइना की तरफ इनको आगे जाना है। एंड उसके बिना सर इनका वर्चस्व नहीं है। दे डोंट हैव दैट। और इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में भी देखेंगे आप, इन्होंने चाइना को एक सिस्टेमिक थ्रेट से बटा के एक पीयर कंपटीटर बनाने की कोशिश करी है। बट पीयर कंपटीटर में इन लोगों ने ये तो बोला ही है कि वी विल बी वांटिंग टू टेक बैक आवर सप्लाई चेन्स। नाउ वो सप्लाई चेन्स लेते-लेते सबसे पहली चीज़ आती है इसके अंदर, आपने देखा जैसे पैक्स सिलिका करा, तो दैट इज़ टुवर्ड्स द रेयर अर्थ्स एंड एवरीथिंग, एंड यहाँ पर उसने करा है इज़ अबाउट द ऑयल। वेनेजुएला को डाउन करा है, आप थोड़ा-सा ले रहे हो, बाकी इधर-उधर और भी बेच रहा है वो लोगों को। रशियन ऑयल अगर वो नहीं इंटरडिक्ट कर सकता, तो उसको ईरान को इस इक्वेशन से बाहर निकालना है, ताकि चाइना को तेल कम जाए और चाइना के ऊपर वो प्रेशर डाल के उसको कहीं न कहीं सेटल करने की कोशिश करेगा। तो देयर इज़ जस्ट सो मच व्हिच इज़ हैपनिंग, और ये ट्रम्प के टारगेट्स नहीं है सर, ये एस्टेब्लिशमेंट के, डीप स्टेट के, इनके ओवरऑल टारगेट्स हैं। यहाँ पर ट्रम्प को लाया गया था टू क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos, जो उसने करा है, और डिसरप्ट द सिस्टम जो उसने करा है। अब या तो, अब मुझे पता नहीं सर उनका जो मैंडेट था इसके साथ, या वो हो गया है, तो इसकी बत्ती बंद करेंगे अभी। तो इट्स वन वे और द अदर, सुप्रीम कोर्ट दिस दैट, दे विल जस्ट इसकी लाइट्स ऑफ करेंगे। नहीं तो अभी कुछ और भी अगर डिसरप्शन बची हैं, तो इससे ये ईरान का काम कर दे, यार चल ये भी खत्म कर, इसको जरा मार-मूर जो भी करना है कर, उसके बाद तेरे को मिड टर्म्स में देखेंगे। सो दिस इज़ अ बैटल व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस सर, और ये बैटल दिखती है आपको, डीप स्टेट के अंदर भी वैसे भी चर्न है इस टाइम के अंदर, यहाँ पर भी चर्न है, तो आप पूरी तरह से chaotic एक सिचुएशन देख रहे हैं, जहाँ पर एक क्लियर चीज़ बोलना कि साहब ये ऐसे जाएगा, इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट। हैविंग सेड दैट, कुछ गिवन्स हैं इसके अंदर जहाँ पर ऑयल को ये कंट्रोल करेंगे कुछ समय तक, ज़्यादा तक नहीं कर पाएँगे और पूरा ऑयल नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ अभी बड़ी एस्टेब्लिश हो रही है। सो दे आर ट्राइंग टू टेक द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि किस जगह पे जाके हम लोग कितना कंट्रोल कर सकते हैं।
इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर यहाँ पर क्या नाम है, ईरान की ऑयल फील्ड्स कंप्लीटली आउट ऑफ कमीशन हो जाएं, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमारी कंपनी जाके उसके बाद रिपेयर कर देंगी, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेट इट गो कंप्लीटली आउट ऑफ दिस थिंग। ईरान का तेल कंप्लीटली अगर निकाल दो कोई बात नहीं, हम वेनेजुएला में फोकस करेंगे, हम ब्राजील से निकालेंगे, हम नाइजीरिया से निकालेंगे। बाय द वे 100-150 सोल्जर्स इन्होंने नाइजीरिया में भी भेज दिए हैं अभी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट ये ऑयल कंट्रीज के ऊपर इसका अभी फोकस है, एंड ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट देम बैक कि भाई तुम ज्यादातर डॉलर में बेचो ताकि थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करें। सऊदी अरेबिया ने कोशिश करी थी चाइना को थोड़ा युआन में बेचने के लिए, अभी भी बेच रहा है, बट सऊदी के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है कि भाई साहब ये जरा आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको देखेंगे यार उनके जो डिप्लोमेट्स वहां मिडिल ईस्ट में है वहां पर दे आर टेलिंग सऊदी टू सक इट अप, सो दैट्स द वर्ड दे यूज्ड। तो यू नो देयर इज ये दिस इज नॉट ट्रम्प, दिस इज अमेरिका, एंड सो ट्रम्प इज ऑन टॉप ऑफ अमेरिका। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है, यू डोंट नो किसका क्या वो है। वैसे भी अमेरिका की हालत खराब है, ये ट्रम्प को ऊपर से डाल रखा है इन लोगों ने, तो इट्स एब्सोल्यूट chaos व्हाट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। इसी बीच में देखिए सर, एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गैप निकलता है नाउ। आपके ट्रेड नेगोशिएटर्स वहां बैठे हैं अमेरिका में एज वी स्पीक, 3-4 दिन के लिए वो वहां पर गए हुए हैं। आई मीन आई एम श्योर दे विल बी स्निकरिंग एंड लाफिंग अवे टू ग्लोरी कि आज आया उनको तो उसको बोलेंगे Where हाजी is हम, Peter Navarro? I can't see Peter Navarro anywhere. वही है सर, आज ये बोलेंगे उनको कि साहब हम Where is आपको their डील Greer, that Greer character? Where is he? I could only see Lutnick's long face. बहुत अच्छा लगा मुझे Lutnick का long face देख के। अरे तो ये अभी बोलेंगे हमारे बंदे आके कि भैया आप एक काम करो, ऐसा है आपको डील साइन करानी है, हम करते हैं यार, फटाफट डील साइन करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वी विल डू द डील आपके साथ जो भी डील करनी है हम करेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन। बट एक्चुअली आप एक काम करो, इसको थोड़ा कम कर दो, उसको थोड़ा कम कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो। सो नाउ हमारी जो एक नेगोशिएशन पावर है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, बिकॉज ट्रम्प इस टाइम पे थोड़ा डेस्परेट होगा फॉर अ विक्ट्री ऑफ सम सॉर्ट, एंड इंडिया के साथ अ ट्रेड डील विल बी अ बिग विक्ट्री फॉर हिम। तो फादर ऑफ ऑल डील्स और समथिंग लाइक दैट ही वांट्स टू टर्म इट एज। और ये पहले भी रूमर्स आए थे, तो एक एक देखिए उसको एक उसकी वीकनिंग तो हुई है सर नेगोशिएशन पावर्स के अंदर। हैविंग सेड दैट सर, उसके पास ऑप्शंस अभी भी हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला फेंटेनिल और इन चीजों के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉजेस के ऊपर कुछ ना कुछ बेवकूफी कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है, ही कैन डू अ लॉट। तो कोशिश तो पूरी करेगा सर, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मेक्सिको, चाइना एंड कनाडा के ऊपर अभी भी फेंटेनिल का उसने लगा रखा है। एंड 1-2 दिन पहले एक इनके कांग्रेसमैन है जिनका एक ट्वीट भी आया था कि ट्रम्प इज क्वाइट डेस्परेट कि भाई भारत को किस तरह से इसी लूप में डाला जाए, क्योंकि फेंटेनिल का अगर ये टैरिफ्स यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हटे तो वी नीड टू कीप द प्रेशर ऑन इंडिया कि भैया इसको जरा दबोच के रखना है हमको। एंड उसके भी काफी रीजंस हैं जहां पर दे वांट टू कीप भारत को रखना ही रखना है प्रेशर के अंदर, दे डोंट वांट इंडिया की प्रेशर से बाहर निकले, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर इंडिया प्रेशर से बाहर आ गया तो अगर हम दूसरी तरफ चले गए तो वाट लग जाएगी। So he has तो to sit down। वाट तो लग गई है, अब क्या और लगे। सर देखिए उसकी कोशिश देखिए ये है कल तो कि बड़ा इंडिया के बारे में बड़ा मीठा मीठा बोल रहा था कल वैसे। नहीं, कल क्या बोल रहा था देखो सर, पाकिस्तान के साथ में वो खड़े होके अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को तो उसने एकदम पैंटी उतार दी वहां पर उसने। पहले बोलता है यू प्लीज स्टैंड अप, और वो खड़ा हो गया, उसके बाद उसको बोलता है मोदी, माय फ्रेंड मोदी इज वाचिंग दिस शो। तो शाबाश लुकिंग अराउंड एंड सेइंग अब मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या करूं। इट वाज वेरी वियर्ड। बट ये जो शेयर फैक्ट, ये अभी वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 जहाज हो गए हैं उसके, दैट मींस पाकिस्तान से कुछ ये मांगेगा। क्या मांगेगा? दैट इज बेसिकली योर ईरान का गेम। तो कहीं ना कहीं ही विल डू समथिंग फैंटास्टिकल टू चेंज द सब्जेक्ट, किसी तरह से चेंज करने की कोशिश करेगा ये। ही विल डू समथिंग क्रेजी कि भाई ओ शिट, एंड एवरीबॉडी विल स्टार्ट टॉकिंग टुवर्ड्स दैट, क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिक्स ऐसी है सर, डाइवर्जनरी गेम पे चलती रहती है इनकी। मैं तो basically I am enjoying it. I don't know about you. Hey, sir, I enjoy this, So, but देखिए, one thing that you must understand, this is causing a lot of disruption. And no, disruption में this हुआ is क्या causing सर? a lot of disruption to the world. But एक चीज तो कहनी पड़ेगी ना कि भारत ने इतना धैर्य रखा, इतना पेशेंस से नेगोशिएट किया, तो भारत तो अब इंजॉय कर रहा है। बाकी नेगोशिएट लोगों ने हो गया जिन्होंने सर। धड़ाधड़ जिन्होंने नेगोशिएट कर लिया, वो सोच रहे होंगे यार इतनी जल्दी हमने क्यों की। अब हमारी जो एक वेरी रिस्पेक्टेड एमपी है, एमपी क्या है वो, मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं वो, तो मतलब उनके तो ट्वीट ही पढ़ के समझ नहीं आता ये किस किस डायरेक्शन में जा रही हैं। कहती हैं जी भाई हमको इतनी जल्दी क्या थी ट्रेड एग्रीमेंट करने की। भैया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ कहाँ है? मेरे को एग्रीमेंट दिखा दो अगर कहीं पे ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज एन इंटरिम क्लॉज
कि यार आप थोड़ा-सा ना रशियन का थोड़ा-सा कम कर दो यार, थोड़ा तो कम कर दो यार, थोड़ी नाक रख लो, मैं आपका टैरिफ हटा देता हूँ। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा-सा कम कर देते हैं। 1.4 मिलियन बैरल्स का आपका हाई था, आपका 5-600 मिल 6 लाख बैरल ऊपर-नीचे आपके पास जो जो वेरिएंट था उसको आपने थोड़ा-सा इतना रीडायरेक्ट करा है लीवे और तो हमेशा रहता है ऊपर नीचे का। ये करते हैं सर, दिस इज़ व्हाट यू डू व्हेन आप बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, तेरे को मेरे को वेनेजुएला में अच्छा डिस्काउंट दिला, तो वहाँ से मिल रहा है आपको डिस्काउंट। ये दिस इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट। अभी थोड़ा सऊदी अरेबिया से आपने बढ़ा दिया है, आपको भी पता है सऊदी अरेबिया के पास इतनी कैपेसिटी होगी नहीं, अगर यहाँ पर वॉर हो गया तो चलो ठीक है, थोड़ा यहाँ से उठा लो, थोड़ा उधर उठा लो। एट द एंड ऑफ इट प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपका 50% से टैरिफ आके 18% आ रहा था, सो इट्स ओके इफ यू डाइवर्ट 3, 4, 500,000 बैरल्स इधर-उधर थोड़ा आप डाइवर्ट कर दोगे, इट डज़न्ट रियली मैटर। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट आपको भी तो देखना है कि सर अब आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी जो ज्वेल्स इंडस्ट्री है, ये है, आपने रीडाइवर्ट बहुत करा है, रीडायरेक्ट करा है अपने ट्रेड को। बट एक चीज़ हमको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने जैसे आपका जो भी 100 चीज़ें आप अमेरिका को बेचते थे, टैरिफ लगने के बाद वो 20 हो गया, 80 को आपने रीडायरेक्ट करने की कोशिश करी, उसमें से 60-70 में आप कॉन्फिडेंट हो गए, अगले 2-3-4 महीने में वो 10 भी आप सेट कर लोगे। अभी इसके ऊपर अमेरिका का डिमांड आएगा आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, तो आपकी इंडस्ट्री को एक ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी और मिलती है। सो आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन व्हाट वी हैव डन। इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री को एक और प्रेशर और एक और मार्केट मिलती है जो $30 ट्रिलियन का वर्थ है। एंड इट्स ए कंजम्पशन मार्केट, सो दिस इज़ द फैंटास्टिक विन-विन ओवरऑल सिचुएशन। इट इज़। हमारे तो सबके लिए अब तो कंप्लीट विन-विन सिचुएशन। अब देखिए सर, चक्कर क्या है कि अब वो रिफंड की बात आती है, भैया ट्रम्प विल हैव टू रिफंड सम टैरिफ्स एंड दिस। अब रिफंड हमारी तरफ थोड़ी आएगा, रिफंड इसको अपने लोगों को करना पड़ेगा, बिकॉज़ द पीपल दैट हैव पेड द टैरिफ इज़ देयर ओन पीपल। अब उसमें भी फँसेगा ये जाके कहीं पे। तो आई इट्स देयर इज़ नो ईज़ी आंसर सर, एंड मैं सही में बता रहा हूँ, अभी हम लोग ये इस टाइम पे शूट कर रहे हैं। सुबह मैंने जब अपना इसके ऊपर एक अपडेट डाला था, तब तक कोई चैलेंज नहीं था सेक्शन 122 को। उसके बाद मैं कहीं बाहर गया, वापस आया, 12:15 बजे मैंने कंप्यूटर खोला और देखा कि भई उसके ऊपर भी चैलेंज हो गया है। ओ भैंस हैं? क्या, ये क्या हुआ? तो अब किस किस 122 पे भी चैलेंज डाल दिया उसके ऊपर किसी ने, वो जो 10% ग्लोबल टैरिफ डाला है। सो हाँ। फॉर एनीबॉडी टू डेफिनिटली से कि ये क्या है, क्या एक्चुअली होने वाला है, इज़ वेरी डिफिकल्ट। हैविंग सेड दैट सर, 2-3 चीज़ हमको यहाँ पर समझनी है। हुँ। जैसे-जैसे ये ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बनेगा, दे दे विल वांट यू नॉट टू गेन दैट मच स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर ये बेवकूफ़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई एंड डू समथिंग स्टूपिड हियर सो दैट दिस आप प्रेशर में आओ किसी तरह से। एक तो ईरान का काफ़ी प्रेशर आएगा। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ पाकिस्तान से कुछ बेवकूफ़ी करा दें यहाँ पर। सो दे विल ट्राई एंड पुट यू बैक इंटू प्रेशर। वो करेंगे एंड दे विल डू समथिंग। इंटरनल फ्रंट आपका एक्टिवेट करेंगे, एक्सटर्नल फ्रंट एक्टिवेट करेंगे। दे विल ट्राई एंड डू समथिंग टू काइंड ऑफ क्रिएट दैट प्रेशर ऑन भारत कि भाई तू जरा वहीं पे बैठ, कहीं इधर-उधर मत जाना यार, हैंग ऑन, जस्ट सिट हियर। तो अभी वो गवर्नमेंट को थोड़ा-सा खेलने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई एंड पुट दीज़ वियर्ड स्टेटमेंट्स आउट। तभी आप देखते हैं कि ट्रम्प सडनली 11 जहाज पे पहुँच गया है, तो अभी आप देखेंगे अगले 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर वो 11 से 15 हो जाएगा, 15 से 16 हो जाएगा। इट विल कीप इंक्रीजिंग। मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन 19 होगा, बिकॉज़ दैट्स द एग्ज़ैक्ट अमाउंट ऑफ फाइटर्स दैट वर शॉट डाउन, क्योंकि पाकिस्तान के हमने जो 19 नहीं, जहाज लेकिन गिराए। लेकिन कल तो वही देखिए 25 मिलियन जो था वो 35 हो गया, लेकिन जो 11 था वो 10 हो गया। 11 जेट से 10 जेट्स, ये पहली बार हुआ है कि एक कम हुआ हो। नहीं तो हर बार जितनी बार वो बोलता है वो एक बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन सो जो है अब वो वो 11 बोल चुका था 1 दिन पहले, और हाँ, कल जो बोला उसमें वो 11 से घट के 10 हो गया। हाँ, बट ये एक मैंने चीज़ नोटिस की। वी मस्ट बी केयरफुल सर, इस टाइम पे दे आर गोइंग टू हिट अस विद समथिंग। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये चाइना को भी तंग करेंगे सो दैट दे कैन कीप पीपल एक जरा बे पे रखें, सो दैट बाय द टाइम हम थोड़ा-सा इस सिचुएशन को टारगेट में लेके आएँ बिफोर एनीथिंग एल्स हैपेंस। सो कल रात को अगर आप देखेंगे ज़ेलेंस्की की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त अटैक किया गया है रशिया के ऊपर। वो कोई 200-500 इन्होंने ड्रोन भेज दिए, तो वहाँ पर थोड़ा-सा इग्नाइट करा है। इधर पे रीजन पे कुछ इग्नाइट करेंगे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड ये चाइना के साथ वहाँ पर कोई झगड़ा-झुगड़ा छोटा-सा वो लोकलाइज़ कुछ हो जाए। कल परसों में वैसे भी यूएस और चाइना के जेट्स ऑलमोस्ट गॉट इंटू डॉग फाइट कोरियन पेनिनसुला के आस-पास, वहाँ पर थोड़ी-सी कुछ गड़बड़ होने की थी, तो उधर पे काफ़ी अटेंशन हुआ है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, बट एक चीज़ तो है सर, यहाँ पर इफ यू हिट ईरान, चाइना कम्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है? वो तो बड़ी क्लियर है, एंड चाइना विल कम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर अगर ये चीज़ होता है, तो उसको ही विल फाइंड थिंग्स लाइक दिस कि कहीं न कहीं यू नो एक तीर से 2-3 निशाने कहीं पे बैठते हैं, और भारत के ऊपर प्रेशर आएगा सर, ऑफ कोर्स ये पूरा रीजन में टेंशन होएगा, आपका ऑयल के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर आएगा, तो ईरान सीम्स टू बी राइप राइट नाउ कि अगर इसको कुछ करें यहाँ पर,
they will be able to hold out the narrative for some time at least, जब तक ये अंदर से कुछ कर सके. राइट. वो पैक्स सिलिका में पाकिस्तान को रखा ही नहीं. पैक्स सिलिका में इंडिया को साइन करा लिया. सर जैसे अब वो ये पीस बोर्ड है, पीस बोर्ड में इंडिया इज ऑब्जर्वर, और बेचारा जो फुल मेंबर है वो कोने में जाके बिल्कुल कहीं पीछे जो है वो जाके खड़ा होता है. ये तो वहां सर पे देखिए, उसको बैठाल के और उसको बेचारे को खड़ा और कर देते हैं उस पीस बोर्ड में. और हम जो है अपने डेप्यूटी चार्ज दी अफेयर को भेजते हैं. देखिए सर, पीस बोर्ड इज जस्ट इट्स अ शो गेम. वहां पर आपने देखा ग्लोबल लीडर्स कैसे हंस खेल रहे थे, दे वर जस्ट लाफिंग अराउंड दिस दैट. दिस इज अ मनी मेकिंग रैकेट सर, और कुछ नहीं है. यहाँ पर वो गाजा को बेसिकली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे. अब इसके अंदर भी ऐसी ऐसी बेवकूफियां कर रहे हैं ये लोग. फॉर एग्जाम्पल दे आर अभी इस टाइम पे हमास के साथ बात कर रहे हैं कि यार आप एक काम करो, आप सारे ट्रेन बंदे हो बट अपने हथियार हमको दे दो, हम लोग एक सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे जिसमें आपके ही बंदे होंगे, डोंट वरी, हम आपको एम्प्लॉय करेंगे वापस. वो भी बात चल रही है वहां पर, एंड इजरायलीज आर गोइंग टू बी वेरी फ्यूरियस अबाउट इट. ये सर दिस इज ऑल दे जस्ट एक्सटेंडिंग देमसेल्व्स. इसमें कोई लॉन्ग टर्म गेम नहीं है. ये थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन करते रहो जितना आप कर सकते हो बिफोर द फाइनल, यू नो. I think the reordering is not very far now. हाँ ये जो सर, यू आर desperation एडिंग दिख रहा है जो यूएस सिस्टम में, अब who would ever think कि भाई 3 रिपब्लिकन जजेस जो हैं वो एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के मेजर को वोट डाउन कर देंगे. So वही है सर, दे वांट टू कीप कंट्रीज बिजी इन देमसेल्व्स. अभी देखिए एक और वो जैसे उनको देखिए, बोल रहा है ऊपर से खुले में बोल रहा है कि दे आर राइनोस, या या रिपब्लिकन इन नेम ओनली. अरे भाई, जज बन गया उसके बाद भी उसको आप रिपब्लिकन बोलते हो. नहीं आप देखिए, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. सो दे विल कीप पीपल बिजी. जो इनके मेन ओपोनेंट्स हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों को बिजी करके रखेंगे. मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर. यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी डील होती है कि भाई रॉथशाइल्ड कंसल्टिंग विल बी, यू नो, ऑन दी एज अ रजिस्टर्ड एडवाइजरी बोर्ड ऑन द एडवाइजरी ऑन द एनएसई. ओ जी, हमने एनएसई बेच दिया, रॉथशाइल्ड को बेच. अबे भाई, वो पिछले 60 साल से यही काम कर रहा है. ही इज बीन इंडिया सिंस 1960s. व्हाई आर वी सो बॉदर्ड अबाउट इट? ये करते क्या है सर? दे आर बेसिकली आईपीओ प्लानर्स. क्योंकि कोई कंपनी होती है भैया, वो बोलता है मेरे को आईपीओ निकालना है, तो रॉथशाइल्ड पे जाते हैं, उनकी कंसल्टिंग है, वहां बैठते हैं, वो बोलते हैं ये है, और दे हैव अ प्रेजेंस इनसाइड यू. दैट्स जस्ट अबाउट इट. एंड इट्स अ कंट्रोल्ड प्रेजेंस. ब्लैक रॉक के सीईओ बोलते हैं भाई अगले 25 साल आपके हैं. ठीक है, तो वो ये बोल रहा है. आपने इतना बड़ा एआई समिट करा, तो कहीं ना कहीं डिसरप्शन करने की कोशिश करेंगे. दे विल गेट चेंज द कॉन्वर्सेशन सर. दे कांट वेट कि भाई किस तरह से. तो आप देखेंगे चाइना में एक आधा कोई बड़ा एक्सप्लोजन होगा जहां पर इंटरनली वो कुछ चेंज करेंगे. चाइना के ईस्ट में या कहीं पे कुछ ना कुछ बेवकूफी करेंगे. दे विल ब्लॉक सम शिप्स ऑफ चाइना और समथिंग लाइक दैट. रशिया के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक और ये सब चीजें चलेंगी. दे विल कीप पीपल बिजी नाउ इन द नेक्स्ट सम टाइम, एंड ईरान इज द बेस्ट फॉर दैट. तो आई, इफ आई एम इन ईरान, आई ब्रेस, आई एक्सट्रीमली ब्रेस, क्योंकि ये कभी भी फट सकता है. दे आर गेटिंग रेडी सर. एंड देखिए, इजराइल को मना कर नहीं सकते ये लोग. यू नो, दे बीन ट्राइंग टू टॉक टू ईरान एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट दे कैन नॉट रिफ्यूज इजराइल. जो नेतन्याहू ने इनको बड़ा क्लियरली आके वार्निंग दी है, दे कांट रिफ्यूज दैट. वो नहीं कर सकते ये. दे विल हैव टू डू दिस थिंग. एंड ईरान इनका बहुत पुराना एजेंडा है, तो दे हैव टू फिक्स दैट थिंग. एंड यहाँ पर देखिए सर, दो तीन चीज होंगी. ऑल्दो आई वुड हेट व्हाट अमेरिकंस वुड डू देयर, बट इससे ईरान से इनको एक सेंट्रल एशिया का जो रास्ता इनको चाहिए इस रीजन से, वो बड़ा क्लियरली मिल जाएगा. एंड दैट्स वेयर पाकिस्तान गोज डाउन द डंप. तो आई एम एक्चुअली प्रीटी एंथुसियास्टिक कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए तब जाके पाकिस्तान का गेम खत्म होगा. बिकॉज पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है सर, ये बड़ी है 1979 के पहले से, 1979 के बाद. अगर आपको याद होगा 65 में जब इन्होंने हमसे पंगे लिए थे वॉर में, अमेरिकन्स गॉट रियली मैड. इनको तो पूरा वेपन सैंक्शंस ये वो सब कुछ बंद कर दिया था इनका. तभी ये भागते हुए थे चाइना के पास उस टाइम पे. दे हैड लिटरली कट देम ऑफ. तो दे आर नो फ्रेंड्स. बट उसके बाद जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, इन्होंने जाके फिर अपने लिए थोड़ी जगह बनाई कि नहीं जी, हम आपको चाइना से बात करा देते हैं. 71 में जब हमने इनको ठोक दिया, फिर थोड़ी सी नहीं यार, अपने बच्चे हैं, बचा लेते हैं, कोई बात नहीं, ये चाइना से भी बात करा देंगे हमारी, ये वो. एंड बाय द टाइम इट बिकेम 79, पाकिस्तान वाज इंडिस्पेंसिबल आफ्टर दैट, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं था आपके पास सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए.
ईरान ने बंद हो गया, वहां पर इराक में सद्दाम हुसैन बैठा हुआ था। एंड कल तो एक वीडियो में देख रहा था जहां पर एक अरब शेख है, वो तो खुले में बोल रहा था कि साहब जियाउल हक को इसलिए मारा कि वो ईरान के साथ नहीं लड़ना चाहता था। तो that is also now there are loads of these hidden histories that you need to consider before we analyze. बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो America finds itself in a bloody pickle. America is in a pickle. America is in a very sorry situation right now. और इसी बीच में थोड़ा सा हमारे बांग्लादेश की सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं, जी। क्योंकि बांग्लादेश से अब मिक्स्ड सिग्नल आने शुरू हो गए। तारिक रहमान जो है वो थोड़ी-थोड़ी मीठी-मीठी बातें भी कर रहा है। अनलाइक यूनुस तो तुरंत ही भाग गया। मैंने तो सोचा था वहाँ रहेगा, अपना मॉन्यूमेंट बनवाएगा, कुछ करेगा। ये रैन अवे इमीडिएटली। Yeah. That also shows कि भाई the relationship with BNP is not very good. What do you say? देखिए सर, बीएनपी ने जो हसीना को निकालने के टाइम पे ये सब कुछ सपोर्ट किया था, एंड यूनुस को भी सपोर्ट किया था जब यूनुस आया था बीच में इनिशियली। बट यूनुस ने क्या करा, देखिए सर, बीएनपी इज जिहादी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट दे आर लो लेवल जिहादीज, दे नॉट एक्सट्रीम जिहादीज। ये थोड़े लो मीडियम लेवल के हैं। ये वो जो एक्सट्रीम वाले आ गए थे बाहर, देर ऑल्सो वरीड कि यार साला ये क्या होगा। एंड बांग्लादेश में आपने जिस तरह से देखा, जमात की पॉपुलैरिटी है, बॉर्डर रीजन पे है, बट सेंट्रल बांग्लादेश में तो कुछ भी नहीं है। दे गॉट वाइप्ड फ्रॉम देयर। एंड बॉर्डर रीजन में तो सर इन्होंने पूरी फेक वोटिंग करा के अपना जो खींचा है, बिकॉज दे वांट टू कीप दैट फ्रंट अगेंस्ट इंडिया, एंड दैट इज पाकिस्तान इज डूइंग इट, दैट वी नो। बट ये है अब मिक्स सिग्नल सर, आई डोंट सी, ही कांट कम आउट एंड से आई लव इंडिया। वो कभी बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी अपनी हिस्ट्री भी है। ही डजंट लाइक अस, लेट्स बी वेरी श्योर। तो हाँ, वो थोड़ा आपके साथ कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करने की कोशिश जरूर करेगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी सिचुएशन फॉर हिम आल्सो, क्योंकि वहां पर भी प्रोटेस्ट कॉल दोबारा शुरू हो गई हैं। वो स्टूडेंट्स खड़े हो गए हैं, भैया टाइम फॉर अनदर रेवोल्यूशन, ये वो नॉनसेंस। आर्मी किस तरफ पलटती है ये देखना है हमको वहां पर, क्योंकि जो इस टाइम पे इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था इनका, खलीलुर रहमान, उसको जो वापस लगाया है, दैट इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डिसेंट विद इन द आर्मी। दे डोंट लाइक दैट गाय, क्योंकि उसने ये जो अमेरिकन को यहाँ पर अंदर घुसाया, और उसके बाद जो आर्मी चीफ को भी 2-3 बार उसने कू करने की कोशिश करी। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ टसल व्हिच विल हैपन देयर एज वेल। कल एक न्यूज आई कि स्पाइस जेट को बैन कर दिया है जी बांग्लादेश ने। ठीक है, तो जो आपकी कोलकाता से लेट्स से डिब्रूगढ़ जा रही थी फ्लाइट, कोलकाता से गुवाहाटी जा रही थी, तो वो बांग्लादेश के ऊपर से जाते थे, आप उसको वहां दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। ओ जी, एंटी इंडिया एक्शन। एंटी इंडिया एक्शन नहीं है भैया, स्पाइस जेट ने पैसे नहीं दिए। इट्स सिंपल एज दैट, दे आर नॉट गिविंग द ओवरफ्लाइट चार्जेस, तो उसको बंद कर दिया है। दे हैव नॉट स्टॉप्ड एनी अदर फ्लाइट। तो ये भी ऐसा थोड़ा एक मीडिया रेटरिक भी होगा हमारे देश में। वैसे भी इस टाइम पे पीपल आर बिलीविंग एनीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ देम। तो आई पर्सनली थिंक कि भाई बांग्लादेश विल काइंड ऑफ लुक इनवर्ड्स फॉर सम टाइम। पाकिस्तान कोशिश करेगा अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। यू विल फाइंड चाइनीज प्रेजेंस वहां पर अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। आप भी बोलोगे भाई तारिक आजा यार, तेरे को जरा यहाँ पर घुमाते हैं भारत में, तो उसको यहाँ पर इधर उधर करोगे। बट एक सिग्नल आया है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश। इनके एक बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, अब्दुल खलील समथिंग, उन्होंने बोला कि साहब, वो आई थिंक इज गोइंग टू बिकम द फॉरेन मिनिस्टर व्हाटएवर। उन्होंने बोला कि साहब हम अगर ये जो शेख हसीना भारत के अंदर है, इट डज नॉट हिंडर एनी टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग सिग्नल। अब वो कितना होता है कितना नहीं होता, बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर सर। एंड ये आपको इलेक्शन में बड़ा क्लियरली दिखता है कि भाई पीपल आर वांटिंग टू मूव फॉरवर्ड। शेख हसीना का होल्ड है उधर पे, तो किस तरह से इसको आगे लेके जाते हैं, दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू सी। बट बॉटम लाइन सर, दे कांट डू बिजनेस विदाउट इंडिया। एंड आप जितना मर्जी कर लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट, राइट? सो इट्स नॉट इट्स नॉट इजी फॉर हिम। तो ये बड़ा इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है इसका, तारिक रहमान, टू काइंड ऑफ जस्ट से कि भैया अब मैं इंडिया से दोस्ती कर लूंगा। इसको कुछ चीजें चाहिए इंडिया से। ये कई चीजें तो हो रही है ना। आप ये देखिए कि जो ये बांग्लादेश का जो तमाशा हुआ था, वो क्रिकेट का बायकॉट, वर्ल्ड कप का बायकॉट, वो सब वो जो नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया है,
उसने कंप्लीटली चेंज कर दिया डिस्कोर्स, बट उसके कंप्लीटली ऊपर चेंज भी कर दिया। स्टेटमेंट आया है, क्योंकि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, जो उनका जो प्लेयर्स और इनका कुछ वहां पर वो कुछ है, उसने बोला नहीं 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 हम नहीं खेलेंगे अभी भी, हम अभी भी गुस्सा है ऐसा। देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट नॉनसेंस आल्सो। नहीं, देखिए वो सर, बोर्ड वाला तो आप जानते हैं कि यहाँ पे तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स चलती है। तो पॉलिटिक्स तो खैर सभी जगह चलती है इंडिया में, लेकिन उस लेवल की नहीं है। हम्म, जितनी जितनी है बांग्लादेश में, तो डायरेक्ट इन्होंने अपॉइंटमेंट ही वहीं से होते हैं। हाँ, तो तो इन ये लोगों ने जो बीसीबी का जो प्रेसिडेंट है, ये तो हटेगा। ये कुछ ही दिनों का मेहमान है ये। यू नो लेकिन आप ये देखिए कि इनका जो एक्स बीसीबी का जो एक्स प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उसका, कुछ सैयद अमीनुल इस्लाम या समथिंग लाइक दैट। सबके नाम एक ही जैसे लगते हैं उसमें। कोई शेख लगा देता, कोई इस्लाम लगा देता, कोई कुछ लगा देता, कोई कुछ लगा। और वो एक था, वो कोई कौन सा अजहरुल समथिंग समथिंग, फॉरगेट हिज नेम। तो वो तो हट गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अब ये नीचे इनके ये कंफ्यूजन चल रहा है कि साहब के ऊपर से डायरेक्शन आए थे या हमने कहा था। डायरेक्शन ऊपर से आए थे, वो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था वो सारा चीज ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। तो वो तो है। और प्लेयर्स जो है, एवरीबॉडी सेज कि ऑल द प्लेयर्स दे वर अप इन आर्म्स इवन एट दैट टाइम कि भैया हमें खेलना है। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी आया कि साहब कि अगर हमने इंडिया का सितंबर वाला टूर नहीं हुआ तो बांग्लादेश क्रिकेट विल गो बैक 5 to 10 years। तो ये पता तो सभी को है, बांग्लादेश को भी पता है, देखिए सर, अरफ उससे रहमान को भी पता है कि भैया भारत से नहीं चला के चलेंगे तो 10 साल क्या, 50 साल पीछे चले जाएंगे। नहीं नहीं सी देखिए, दो तीन चीजें, ही हैज टू डीएस्केलेट द सिचुएशन। जो इतने स्टेटमेंट्स नॉर्थ ईस्ट, ये वो जो बदतमीजी होती है, दैट हैज टू गेट डीएस्केलेटेड। एंड ये एक बड़ा क्लियर डिमांड रहा होगा, यार ये स्टॉप योर ब्लडी नॉनसेंस, हमने बहुत टॉलरेट कर लिया है, डोंट डू इट। एंड इंडियन पब्लिक के अंदर टॉलरेंस नहीं होगा। सो इफ यू थिंक यू कैन बड़ी कीप ऑन टॉकिंग नॉनसेंस कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम चढ़ जाएंगे, हम दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे, ये सब चुप करो, क्योंकि इट विल जस्ट नॉट बी वर्थ इट फॉर यू। क्योंकि फिर हम कुछ करेंगे तब तुम रोगे। सो दैट दोस काइंड ऑफ रेड लाइंस आप ड्रॉ करोगे उसके लिए। सो इट्स दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट ईजी फॉर हिम। वो आपके साथ थोड़ी हेजिंग करने की कोशिश करेगा, वो चाइना के साथ बात करेगा, भैया मैं तीस्ता मेरे को आगे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है। He'll try and do all that nonsense as well. So this is something that we have to see. How does he behave for Teesta? How does he behave for Ganga? And how does the army behave? These three will basically decide आगे जाके आपके क्या relations होंगे। एक चीज सर, which is a geopolitical reality, that चाइना के साथ वो जितनी मर्जी डील कर दे, तीस्ता में भी ले आया उसको वहां पर, it'll not be easy, because if he gets China to Teesta, then there might be action from here. जहां पर तीस्ता का, जहां पर वो प्रोजेक्ट कर रहा है, वो ही नहीं बचेगा उसके हाथ में। So, that can also happen. He's not, he will have to take into consideration lot of realities. अब सर ये क्या डील बना के आया है? That's something that we need to figure out. किसके साथ डील बना के, हमारे साथ डील बना के आया है, पता नहीं। अमेरिका के साथ डील बना के आया है, और अगर अमेरिका के साथ आया है, हाउ मच विल अमेरिका टॉलरेट हिम गोइंग अगेंस्ट इंडिया? क्योंकि हाउ मच विल वी टॉलरेट दैट कि अमेरिका के साथ डील बना के आया और हमारे अगेंस्ट आ रहा है? There's, you know, जब आप ट्रेड डील की बात करते हैं सर अमेरिका के साथ, इट्स नॉट जस्ट द ट्रेड, इट्स ऑल्सो जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग, विच विल इंक्लूड आपका पाकिस्तान, विच विल इंक्लूड आपका बांग्लादेश, विच विल इंक्लूड म्यांमार, विच विल इंक्लूड द रीजन। तो इट्स नॉट जस्ट कि भैया आपने ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया अमेरिका के साथ, दिस इज जस्ट वो एफटीए एंड खत्म कहानी। दिस इज अ बायलैटरल जियोपॉलिटिकल एग्रीमेंट, जहां पर ये सब चीजों के ऊपर काम होगा। They will have to, he will have to kind of uh, talk about this. So yeah, it's not a very good situation for Bangladesh. It's not a very good situation for Bangladesh at all. क्योंकि होता क्या है सर, आपने अपनी पब्लिक, जो आपका जो ग्राउंड सेंटिमेंट है, उसको रेडिकलाइज कर रहे हो आप, ठीक है। आप दूसरी तरफ से यहाँ पर टेररिज्म और ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने बॉर्डर एरियाज के ऊपर ये चीजें कर रहे हो, ऊपर से बोलते हो जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ट्रेड करना चाहता हूँ। समवेयर डाउन द लाइन दिस विल कम टू अ हेड, और जब ये हेड पे आएगा फिर दैट विल हैपन। प्लस सर देखिए, हिस्ट्री क्या कहती है,
हिस्ट्री ये कहती है कि these guys all flirt with jihadis. शेख हसीना ने भी बहुत लोग मानते हैं, जी जब तक शेख हसीना थी हमारे पर वहां से अटैक्स नहीं आते थे। ट्रू, बट उसने जिहादियों को हटाने का कोई काम नहीं करा। शी यूज्ड टू फ्लर्ट विद देम। उनको जेल में रखा हुआ था, कईयों को गेस्ट हाउसेस में रखा हुआ था। अगर इतने ही थे तो मार-मूर के खत्म करती ना सबको, गेट द ब्लडी डेथ पेनल्टी एंड फिनिश इट ऑफ। इसका अपना जो 1971 का ट्राइब्यूनल था शेख हसीना का, शी डिडंट डू दैट आल्सो। वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो शी वाज नेगोशिएटिंग फॉर हर सर्वाइवल विद दीस पीपल। वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये वो कन्नड़ा में उसको बोलते हैं ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट ಮಾಡಿ, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले कहीं पे। तो इफ ही स्टार्ट्स डूइंग दैट देन यू हैव द सेम प्रॉब्लम। तो वो एक सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। तो आइए हम अपने फेवरेट के पास चलते हैं, हमारे फेवरेट आसिम मुनीर जी। और इस बार वो नहीं दिखे पीस बोर्ड में। होगा सर, कहीं साइड में बैठा होगा। पिछली बारी काफी खिल्ली उड़ी थी उसकी, तो वहां पर घूम रहा था, तो probably he's on the side somewhere. You never know. So you never know, sir. He's there somewhere on the side. I mean, even I didn't see him, but कहीं ना कहीं बैठा होगा, कोई भरोसा नहीं है उसका। लेकिन उसने तो अपने फौजियों को ही डिसोन कर दिया। कब? How is this news, sir? The only reason ये न्यूज बन रही है, the only reason ये न्यूज बन रही है, because at the end of it आप देखेंगे कि ये पहले टाइम पे कारगिल में जब इसने ये करा था, उस टाइम पे कैमरास नहीं होते थे, वीडियोस नहीं आते थे। आज तो न्यूज बन रही है, but that's just about it. There's no difference. How is this different from anything that they've done before, sir? ये तो पहले भी ये करते हैं। अभी ये जो बलूचिस्तान और इधर पे जो बंदे मर रहे हैं इनके, देर ऑल गुलाम कश्मीर। बाय द वे, कल किसी ने मेरे चैट में ये नाम रखा है, तो आई एम गोइंग टू एक्चुअली कीप दिस। दे आर ऑल गुलाम कश्मीर के। ठीक है, तो आप वहां से बंदे लेके, पीओजेके से बंदे, गुलाम कश्मीर से बंदे लेके मरवा रहे हो, बलूचिस्तान के अंदर आप उधर पे अपना केपी में मरवा रहे हो, तो ठीक है, मरवा लो। ये तो सर दे पाकिस्तानी सोल्जर्स आर कैनन फॉडर। 99 में इन्होंने क्या करा? आपको ये चीज मैं बताऊं सर, 99 में इन लोगों ने अपने सोल्जर्स को एक टाइम पे जब खाना वाना नहीं दे पा रहे थे, कारगिल की वो बड़ी हाइट्स पे बैठे हुए 17-18 हजार फुट पे, ऑर्डर्स क्या आए पता है? लिव ऑफ द लैंड। अबे पत्थर खाएगा वो, व्हाट विल ईट? दे डिडंट हैव एनीथिंग, दे वर अबैंडन्ड देयर। और ये हमेशा करते हैं ये लोग, दे डू इट एवरी टाइम। ओनली थिंग इज राइट नाउ इट्स बिकमिंग इंटरनेशनल न्यूज, कि बिकॉज बलोचों ने वीडियोस निकाले इनके। बलोच हैव रियलाइज कि यार सारा इनके पैंट उतारो, अभी एक दिन 24 घंटे और है। मैंने तो अपने चैनल में बोला था कि ये जितने भी ये पाकिस्तानी आर्मी फौजी, इनको बोलना चाहिए यार, ऐसा है बलोच भाई, माफ करो यार, मैं आपको ही जॉइन कर लेता हूँ, सारा यू टेक केयर ऑफ योर पीपल बेटर। सर थोड़ा फैमिली ले आऊं वहां से बस। जब मेरी फैमिली आ रही हुई, जाफर एक्सप्रेस को मत फोड़ देना, बाकी सब ठीक है। तो म्यूट सर। जाफर एक्सप्रेस बीच बीच में चल जाती है आजकल। हाँ चल जाती है, बट व्हेन इतना बड़ा इन्होंने ऑपरेशन करा है, विच इज एरिया डिनायल सर, जाफर एक्सप्रेस का क्या करोगे आप? एक ट्रेन आ गई आपकी, चलो हो हालेलुया, उसके बाद क्या? आई मीन दे हैव फॉर्म्ड देम, दे हैव बैंक्ड देम टू द एक्सट्रीम, टू अ पॉइंट कि इनके जो ग्राउंड पे ईरान से ये लोग ऑयल स्मगलिंग कर रहे थे, उसका भी थ्रेट आ रखा है। तो ईरान को, पाकिस्तान ईरान है, अंदर से इन्होंने अरेंजमेंट करा कि हम थोड़ी शिप पे भेज देते हैं। उसको आपने पकड़ के बॉम्बे ले आए आप, वो 4 शिप्स को, अब वो भी साला फंसा हुआ है। तो वो 4 शिप्स कौन से थे? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। सो 3 शिप्स हमने पहले पकड़े इरानियंस के, उसके बाद एक और शिप पकड़ा हमने इरानियंस का, तो बड़ा हंगामा हुआ, हम लोग ईरान के क्यों शिप पकड़ने? दे वर ब्लैक फ्लीट। ये पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर में जाके अपने साले ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देते थे। तो ही वेंट एंड बट ही पिक्ड देम अप एंड ब्रॉट इट। जो इकोनॉमिक जोन होता है इनका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, वी पिक्ड अप 4 ऑफ देम एंड ब्रॉट देम हियर कि भाई तुम इधर आ जाओ।
और जून 2025 से ईरानियन शिप्स को हम काफी बोर्ड कर रहे हैं कि ना करो ये सब, तुम एक आध शिप भेजते हो महीने का, डोंट डू इट, बंद करो ये, डोंट डू इट। बाय दिसंबर इन्होंने हमारे से रिटेलिएट करा, ईरानियंस ने। इन्होंने हम एक मर्चेंट शिप उठाया जिसके अंदर 16 हमारे सेलर्स थे, 8 अभी भी ईरान में, 8 वापस आ गए। उनको काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। उसके बाद जूते पड़े इनको, हमने 4 शिप उठा लिए इनके। अब वो नहीं, वी विल सॉर्ट दिस आउट, वी विल ओ काउंसलर एक्सेस एवरीथिंग। तो अभी आई बिलीव कल परसों में उनको काउंसलर एक्सेस और ये सब चीजें मिली हैं। बट वी टोल्ड ईरान डोंट डू दिस, तेरे को जिसको मर्जी बेच भाई, मैं तेरे से ब्लैक फीट में ले रहा हूं, तो इसको क्यों बेच रहा है? वाई यू सेलिंग इट टू पाकिस्तान? तो वो अब बंद हो गया। पाकिस्तानी कुछ बोल नहीं सकते कि साहब हम खरीद रहे थे यार, क्या कर रहे हो, बिकॉज इज ब्लैक फीट, इज नॉट ऑन बुक्स। सो ना मान सकते हो, ना रो सकते हो, ना भर सकते हो। 4 शिप बॉम्बे में। अब 4 शिप में आप ही बता दो सर, यूरो शिप ही कितना तेल आता है 4 शिप्स के अंदर? डिपेंड करता है ना किस साइज का टैंकर है। अब सुपर टैंकर मीडियम तो साइज आजकल टैंकर्स हैं। 5-5 लाख टन के होते हैं, वैसे नहीं तो नहीं नहीं, इनका कोई नॉर्मल 1.5-2 लाख टन का टैंकर है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स मीडियम साइज टैंकर। हाँ, तो 1-1.5 लाख का। तो वैसे बॉम्बे में क्या, मेरे ख्याल से आपके न्यू बॉम्बे में गए होंगे, क्योंकि बॉम्बे में तो इतना बड़ा टैंकर आ भी नहीं सकता। तो हमारी कोस्ट गार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन भी आया कि वी ट्रैक दिस बॉयज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां जाके अपना वो ट्रांसपोंडर ऑफ कर देते हैं। पाकिस्तानी छोटे शिप्स ला के वहां से तेल निकाल के अपने पास लेके जा रहे हैं, छोटे छोटे करके। दे आर एंकर्ड देयर एंड वहां ट्रांसपोंडर ऑफ है, किसी को पता ही नहीं है कौन जाएगा पाकिस्तान में, वैसे भी कोई ट्रेड रूट तो होता नहीं है उधर पे। सो दे वर अरे ब्रिंगिंग मिड सी स्मॉल में शिप्स। थोड़ी एंकरिंग हो जाएगी यार। नहीं, एंकरिंग मतलब दे वर जस्ट होल्डिंग पोजीशन देयर, They must be वहीं बैठे floating हुए there, हैं, आराम से इंजन बंद बैठे हुए करके हैं। फ्लोट कर लेते हैं। नाउ व्हेन यू doing something like that, then you're vulnerable। तो हमने फायदा उठा लिया, हमने 4 उठा लिए इनके शिप्स। आ जाओ। अब ना ईरान पब्लिकली कुछ बोल सकता है, ना पाकिस्तान पब्लिकली कुछ बोल सकता है। आपने ऊपर से आके स्टेटमेंट दे दिया कि भाई एमवी दिस, एमवी दिस, एमवी दिस, एमवी दिस, आपने ये 4 उठा लिए। And there is nothing. America is very happy. Oh, India is interdicting Iranian oil. Yes, yes, yes. We are interdicting Iranian oil. वॉल स्ट्रीट जर्नल में आर्टिकल लिख दिया किसी ने, अबे बेवकूफों, थोड़ा रिसर्च कर लो, व्हाट इज हैपनिंग। इफ दे वुड हैव जस्ट डन अ गूगल सर्च, दे वुड हैव मेड आउट ये शिप का लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां था। See that and you make out, okay, there's something wrong here. And that's how I came to know. उसके बाद मैंने इधर उधर सर्च करा और एक कोस्ट गार्ड की जो नोटिफिकेशन आई उसके अंदर पाकिस्तान एक वर्ड लिखा हुआ था। मैं बोला देखो ये रहा, 2 + 2 4, देयर यू गो। एंड आई पुट इट आउट, मैंने डाला। 3 दिन के बाद आज कल से हमारी मीडिया ने पिकअप करना शुरू कर दिया, इंडिया इंटरडिक्टेड इरानियन शिप्स दैट वाज गोइंग इनटू पाकिस्तान। I took a wild guess। मैंने, I mean, I didn't have evidence, but I took a guess। मैंने बोला यार ये put all of them together, it looks like it's going to Pakistan। That's what I said। And now it's coming out in the open। चक्कर क्या है सर? ईरानियंस के पास पैसे नहीं है, they don't have forex। कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, युआन मिल जाए, डॉलर मिल जाए, डॉलर तो पाकिस्तानियों के पास भी नहीं है। युआन वुआन मिल जाए, चल ठीक है यार वही दे दे। चाइनीज युआन से मैं चाइना से कुछ कर लूंगा। समथिंग, they need the money right now and so this all is happening in this region। तो अब ठीक है, पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान देखिए सर, पाकिस्तान is in a bloody bad position इस टाइम पे। I mean, we've always been joking कि ये इनका कचरा हो गया, कचरा हो गया। They are कचरा now। I mean, you look at एक वो, हाँ, क्या करें? you look at the situation सर, इमरान खान का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, बलोच अटैक कर रहे हैं, टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, जीबी के अंदर वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं इनके ऊपर से पंजाब में से अब न्यूज आनी शुरू हो गई है, मरियम नवाज शरीफ के पास एक सारा जहाजूज है, पता चला उसका इजरायली ओरिजिन है, तो ऑल बटा बैठा हुआ है वहां पर। उसके बाद एक रिपोर्ट आई है कि भाई 2-3 पुलिस वालों ने कोई 900 बंदे मारे हैं इनके। कई लोग बोलते हैं 3 महीने में, कई लोग बोलते हैं 3 दिन में। अब आई डोंट बिलीव एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ दीस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, बट टीएलपी के तो बंदे इन्होंने मारे हैं। आई बीन सेइंग 600 to 800 का नंबर तो मैंने बहुत टाइम पहले से बोला हुआ है कि जब ये टीएलपी का प्रोटेस्ट हुआ था, इन्होंने मुरीद के में एक कोने में ले जाके इन लोगों को वहां पर फनल करके काफी बंदे मारे थे इनके।
That's the only explanation that comes across. वहां पर जो रूमर इस टाइम पे चल रहा है डेथ स्क्वाड्स कि भाई पंजाब के अंदर डेथ स्क्वाड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है उसको उड़ा देते हैं लोग, तो डेथ स्क्वाड्स का अलग वहां पर। अब कहीं पंजाब और ये खड़ा हो गया तो ये तो गए सर, दे हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम इन देयर हैंड। सो ये भी कुछ डाइवर्जनरी टैक्टिक करेंगे। कल से देखो एलओसी पे फायरिंग वायरिंग करने की कोशिश करी इन्होंने रात को, एक दो जगह पे इन्फिल्ट्रेशन, वो अपने सुंदरबनी के पास वहां पर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करी है। दे विल बी लुकिंग फॉर अ डाइवर्जन आल्सो। ये अमेरिका के छोटे भाई हैं सर, वही सेम इनकी पॉलिसी सेम है। व्हेन इन ट्रबल लुक फॉर अ डाइवर्जन। When in trouble, look for a diversion. A good policy, actually. Good policy. ये तो सभी लोग करते हैं। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में क्या है, when in good or when government is in trouble, the other side gives a diversion. बनियान हाँ, पहन के। राहुल भैया कर देते हैं ना। हो गया खत्म बनियान सर। पहन के किया ना। जितना एंटी मोदी सेंटिमेंट था सारा गया पानी के अंदर, खत्म, इट्स ओवर। आई मीन पहले उन्होंने वो जनरल नरवाणे वाली बात करके कोशिश की थी। अब भाई ये थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है, ऑफ कोर्स इट इज सेड टू बी वेरी अनकॉमन, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिकल स्पीशीज होती है, उनको ये माना जाता है कि भाई दीस पीपल possess robust common sense. But I must tell you, what they are trying to do is not something which is inside. इन्होंने कोशिश ये करी है to get the Western media की attention. और जो कॉम्प्रोमाइज बोल रहे हैं, they are connecting it with Epstein, ठीक है? और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर देखो जो किंग चार्ल्स है उसके भाई को अरेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पर देखो किसी को अरेस्ट नहीं करा, ये शेमफुल लोग हैं। अब एप्स्टीन फाइल के अंदर आपका एक नाम कहीं पे आना या इट डजंट मीन दैट यू आर डूइंग व्हाट दैट बास्टर्ड वाज डूइंग, बट यहाँ पर तो वही प्रोजेक्शन है। तो इनके पास वो एक चीज बची है व्हिच दे कैन स्टिल फायर। सो ये उसका था, बिकॉज़ ब्लूमबर्ग की तरफ से ऑलरेडी आर्टिकल्स आ गए, chaotic Indian AI summit which ended with a shirtless protest inside the hall. So वो आ गया ऑलरेडी। उनको याद दिलाया क्या कि उनके यहाँ जो वो समिट होते थे, क्लाइमेट समिट, उसमें क्या हुआ करता था? आज भी होता है। स्टॉप ऑयल क्या होता है सर? आप जाके लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स के ऊपर साला टोमेटो सॉस फेंकते हो, व्हाट इज दैट? आज भी होता है, the same thing that happens there. So you know, it's stupid but it's reality, sir. What can you do? तो चलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।